आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर पे। वेक्टर का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको 2023 का बोर्ड एग्जाम में आपको काफी मदद हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है √6। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है आपको, इसके बीच का कोण बताना है। तो ध्यान रखें, इसका हल देखते हैं हम लोग। ए का परिमाण दिया हुआ है, वेक्टर ए का परिमाण √3 है, बी वेक्टर का परिमाण 2 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है। तो कह रहा है कि ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण बताना है। तो इसके लिए सूत्र होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा cos थीटा बराबर ए डॉट बी दिया है √6 बाई √3 और ये दिया है 2। अब क्या करते हैं, लिखते हैं cos थीटा बराबर √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, बाई हो जाएगा √3 इंटू 2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 2 बाई √2। अब क्या करते हैं, यहां ध्यान दीजिए आप लोग। cos थीटा बराबर लिखेंगे √2 अब बटा में 2, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाए। तो ये cos थीटा बराबर √2 का स्क्वायर बटा में 2, √2 स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ये होगा cos थीटा बराबर 2 बाई 2 √2 से 2 कैंसिल। तो थीटा यहां रहेगा, cos इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा cos इनवर्स x और ये होगा 1 बाई √2। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स cos 45 का मान होता है 1 बाई √2। अभी इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर π/4 और ये आ गया आपका दो सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सदिशों ये i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण बताना है। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है आपका मैग्नीट्यूड दे दिया था, इसमें आपको निकालना होगा। चलिए देखते हैं इसका हल। माना कि ए वेक्टर बराबर, इसको ये वेक्टर मान लिया जाए तो i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप और b वेक्टर बराबर, इसको b वेक्टर माना जाए 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉड निकाला जाए तो होगा √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहां हम लिख सकते हैं क्या, तो 1 + 4 + 9 यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ये हो जाएगा आपका √14 हो जाएगा। चलिए फिर से b का मॉड निकालते हैं तो ये होगा √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका भी होगा आपका 3 × 3 = 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, यानी कि हम लोग बात करें तो इसका भी आ जाएगा √14। अब कह रहा है कि इसके बीच का कोण बताना है, यानी cos थीटा बराबर, तो लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा आपका cos थीटा बराबर
ए और बी का डॉट करा दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसी पर हम डॉट करा देते हैं। तो ये इसका यूनिट वेक्टर का गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है। तो ये 1 गुना होगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस ये हो जाएगा 3 गुना 1 बटा में हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि √14 इंटू √14। ये लिखना है cos थीटा बराबर, ये 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3, ये हो जाएगा √14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब जोड़िए कितना होगा, तो 10, ये 10 बटा हो जाएगा 14, कटा दिया जाए 5 दूना 10 7 दूना 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समझे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर भी दिया है, इसका ए क्रॉस बी बताना है। तो देखिए इसका हल हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे ए वेक्टर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस का 7k कैप, बी वेक्टर 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 7 और 7, ये होगा आपका 3 माइनस का 2 और 2। इसका एक्सपेंड कर दिया जाए, विस्तार किया जाए आई को लेकर, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 14, फिर माइनस जे को लेकर एक्सपेंड किया जाए तो ये बंद और ये बंद, तो 2 एकम 2 माइनस 7 तिरिका 21 प्लस के को लेकर, तो ये बंद और ये बंद, तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 7 तिरिका 21। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये दोनों कट गया तो इसका 0 हो गया, माइनस घटेगा तो -19, यानी प्लस का हो जाएगा 19j कैप, और ये भी आपका हो जाएगा माइनस का 19k कैप। अब इस पर यदि मॉड लगा दिया जाए, तो मॉड लगाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप याद कर लिए हैं, याद कर लीजिएगा कितना होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं 19 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 81, हाथ में 8, 9 एकम 9 दूना 18, 8 26, 18 8 26, 1 का स्क्वायर 1, 361। यहाँ लिखेंगे 361 प्लस 361, यानी इसको जोड़ दिया जाए तो 2 6 6 12 और 3 6 1 7 722, और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस प्लस वेक्टर बी बराबर इतना होता है। देखिए आप काम कीजिए, इसको LHS ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू में है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो चलिए इसमें हम ए वेक्टर कॉमन लेते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का होगा बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, माइनस हो जाएगा यहाँ पर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
याद रखिए ए वेक्टर का मॉड होगा, ए वेक्टर का मॉड, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाए, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो माइनस देखिए बी वेक्टर, आप एक प्रॉपर्टी बताए थे कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। इसका जो है यूनिट वेक्टर 1 होता है, सॉरी 0 हो जाता है जब दो गो जात का जो है ना उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 0 हो जाता है, यानी ये 0 होगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a क्रॉस b। ये इस तरह से ये RHS आ गया है। इसका जो है सजातीय जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 कर दिया गया, ये भी इसका भी मान 0 हो गया, बाकी ये दोनों बचा। अभी इसका जो मान होता है माइनस का ये भी होता है, यहां से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी कोमा सी पर लंबवत है, तो लेमडा का मान बताना है। सबसे पहले आप इसका हल देखिए, हल इसका लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और सी वेक्टर दिया हुआ है तो 3i कैप प्लस का j कैप। तेरा इस प्रकार की दोनों को पहले जोड़िए, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो ऐसा करते हैं, इसलिए ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 2j कैप और प्लस का 3k कैप, और प्लस में है लेमडा के साथ माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। इसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस लेमडा k कैप, इसको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस 3 प्लस लेमडा k कैप। अब इसमें एक और बात कहा जा रहा है, नाउ मतलब अब देखिए, कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस है ना लेमडा इंटू बी वेक्टर, हाँ परपेंडिकुलर है सी पर। किस पर परपेंडिकुलर है, तो सी पर परपेंडिकुलर है, यानी इसको हम ऐसा कहेंगे कि सी वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का में क्या होता है कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो ऐसा लिखे, वेक्टर ए डॉट सॉरी प्लस लेमडा बी वेक्टर, और ये होगा डॉट प्रोडक्ट सी बराबर 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस
2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट सी से, तो ये आई कैप प्लस का जे कैप। तो देखिए ये बराबर में 0 लिखेंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब कराएंगे तो आई कैप के साथ, तो ये क्या होगा, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा और आई कैप डॉट आई कैप प्लस ये होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप डॉट जे कैप प्लस ये हो जाएगा 3 यानी 0 से, के तो है नहीं तो 0 से, तो 0 से जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 प्लस लेमडा ये हो जाएगा के कैप बराबर 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो 0 हो जाएगा ना। देखिए जब दो समान जात का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 दूना 6 प्लस माइनस हो जाएगा 3 लेमडा बराबर होगा 0 का। तो कह सकते हैं कि 6 बराबर 3 लेमडा, यानी कि लेमडा का मान जो आया वह 2 आ गया है, ठीक है। -2 आया कि +2 आया, तो यहां पर हम लोग को -2 आ रहा है, +2। इसमें देखा जाए 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0, तो कह सकते हैं 2 लेमडा बराबर -2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा का मान -1 आ गया, ठीक है। और यहां पर जो है हमारा लेमडा का 2 मान आ गया है, एक -1 और एक 2 आ गया है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में है कि दर्शाना है कि बिंदु बी बिंदु सी संरेख है। तो एक फंडा हम बता देते हैं आपको, समझ लीजिए, इसको इरेज किया जाए। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं या त्रिभुज की भी रचना कर सकते हैं। एक काम कीजिए, त्रिभुज वाला ही बनाइए। एक त्रिभुज ले लीजिए, इसमें देखिए ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसका बिंदु है 1,2,7, इसका है 2,6,3, इसका है 3,10,-1। तो पहला काम आप ये करें कि आप ए बी निकाल लें, ए बी वेक्टर, फिर उसके बाद बी सी वेक्टर निकाल लें, फिर उसके बाद आप ए सी वेक्टर, सी ए वेक्टर निकाल लें, और दो वेक्टर को जोड़ने पर यदि उसके तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए ना, तो कहेंगे कि यह संरेख है। तो ऐसा आप काम क्या करेंगे कि बी में से, देखिए हमेशा 2 में से 1, यानी बी में से ए को घटाना है, इसमें से सी में से घटाना है, इसमें से ए में से घटाना है, और दोनों का योग, दो को किसी भी वेक्टर का योगफल, ठीक है ना, 2 वेक्टर का योगफल यदि तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि यह संरेख है, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है और इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखा जाए इसको, इसका हल देखते हैं।
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 दिया है। तो इसका जो है ए हम यहां से लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट में इसको लिखते हैं, फिर प्लस में बी लेते हैं और इसको एक बार लिखा जाए, किसके बराबर है 8 के। डॉट प्रोडक्ट कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 8। ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा आपस में, ठीक है। कह रहा है कि ए वेक्टर जो दिया है ना, इसको आप लिख लो बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। ए वेक्टर जो दिया ना वो 8 बी वेक्टर के इक्वल है। मतलब ऐसा है यहाँ पे 8 इंटू बी वेक्टर है, इसका स्क्वायर है और ये बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8। 8 × 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ 8। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 63 बी वेक्टर का स्क्वायर, इधर लिखिए बराबर में 8 है। क्या होगा कि बी वेक्टर का स्क्वायर यदि लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहां आप लिख सकते हैं 8/63, ठीक है। जैसे इधर से रूट हटाइएगा, सॉरी स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो 8 रूट कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये आपका आ गया है बी का। जब बी आ गया है तो ये भी आप निकाल सकते हैं, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालिएगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ दे ही दिया हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।